हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हॉरर स्टोरी न्यू पार्ट 2 में। हमने पुराने वाले स्टोरी में देखा था कि नेहा और चंदन एक दूसरे से प्यार करते हैं। नेहा के कहने के बावजूद भी चंदन उसे अपने घर कभी भी नहीं ले जाता था। चंदन कौन था, इसी पे हम फंस चुके थे और बताऊंगा इस कहानी में कि चंदन कौन था और चंदन नेहा से क्यों मिलता था और चंदन का घर था या नहीं था और चंदन कोई भूत था, ये भी बताने वाला हूँ इसी स्टोरी में। तो चलो शुरू करता हूँ। उसके पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और स्टार्ट करता हूँ आज का पार्ट 2। नेहा शहर में कॉलेज जाया करती थी, पर उसी रास्ते में उसने कई बार चंदन को देखा था। पर जब वो चंदन की ओर जाया करती थी तो चंदन दौड़ा दौड़ा फिर पता नहीं कौन सी गली में घुस जाया करता था, जिसके बाद वो दिखता नहीं था। पर नेहा ने एक दिन चंदन को रुकने बोला और चंदन रुक भी गया। नेहा ने पूछा, चंदन तुम कहाँ चले गए थे? मैंने जब तुम्हें घर दिखाने के लिए बोला उसके बाद तुम तो भूत के जैसा गायब ही हो गए थे। चंदन कहता है, मुझे कुछ ऐसा ज़रूरी काम आ गया था जो इससे भी ज़रूरी था, इसलिए मैं तुरंत अपने गांव से शहर की ओर आ गया और मैंने देखा कि तुम भी यहीं पे हो। नेहा कहती, हाँ वही तो मेरा घर था जहाँ पे तुमने मुझे देखा था। चंदन कहता है, उतना बड़ा घर? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था तुम इतने बड़े घर में रहती हो, मैं तो एक छोटे से घर में रहता हूँ। नेहा कहती है, क्या हुआ तो, घर से क्या मतलब? और फिर उन दोनों का बात वहीं से शुरू हो जाता है। चंदन और नेहा फिर रास्ते में शहर में मिला करने लगे। नेहा जब भी कॉलेज की ओर जाया करती थी वो चंदन को मिला करती थी। कई बार उसने तो कॉलेज को ही छोड़ दिया था और चंदन से मिलने पार्क की ओर मिलना शुरू कर दिया था। चंदन कहता है, तुमने जो मुझे उस दिन पूछा था ना कि क्या हम मैरिज कर सकते हैं, तो हाँ क्यों नहीं, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और नेहा इस बात को सुन कर के बहुत ज़्यादा खुश होती है। पर नेहा कहती है, क्या तुम्हें परिवार वाले मानेंगे? चंदन कहता है, तुमने कभी पूछा ही कहाँ कि मेरे परिवार में कोई रहता है या नहीं? मेरे परिवार में मैं सिर्फ अकेला हूँ, मेरे फैमिली में और कोई नहीं है। चंदन बताता है कि एक सड़क दुर्घटना में मेरी फैमिली की मौत हो चुकी थी, बस मैं फिर उस दिन से अकेला रहने लगा। नेहा इस बात को सुनकर कहती है, ओह बहुत बुरा हुआ। पर नेहा कहती है, कोई बात नहीं, मैं अपने फैमिली वालों से बात करके देखती हूँ। फिर नेहा उसी रात को अपने फैमिली वालों से बात करती है कि पापा, कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। उसके पापा कहते हैं, कौन है वो लड़का? और नेहा थोड़ी डरी और सहमी सी कहती है, वो हमारे गांव का ही है, मैं उसे गांव में मिली थी। और फिर उसके पापा कहते हैं, लड़के को घर बुलाओ। और फिर अगले दिन चंदन पहुंच जाता है उनके घर उसके पापा से मिलने के लिए। चंदन एक अच्छा लड़का था और वो उसके पापा को एक बार में पसंद आ गया था। पता नहीं चंदन के चेहरे पर एक ऐसी साधारण मुस्कान थी जो सबको अपनी ओर खींच ले लेती थी। चंदन और नेहा का फिर मैरिज हो जाता है, लेकिन नेहा के पापा कहते हैं, तुम्हें मेरे साथ ही हमारे घर में ही रहना पड़ेगा, घर जमाई बन करके, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई है ही नहीं। तो नेहा वहाँ पे अकेली बोर हो जाएगी, तुम जाओगे काम पे, तो क्यों ना तुम शहर में ही छोटा सा जॉब कर लिया करो, यहीं पे रहेगी और खुश भी रहेगी। वो कहता है ठीक है, और चंदन वहीं पे उनकी शादी होती है और फिर वहाँ पे रहने लगते हैं। पर चंदन कहता है कि मैं हर रात को जॉब पे जाया करूँगा, मेरा जॉब रात का ही है। नेहा कहती है ठीक है, पर उसके पापा को ये बात सही नहीं लगती। उसके पापा कहते हैं, नहीं नहीं, तुम कोई अपना सुबह का जॉब देख लो, रात का जॉब सही नहीं है। पर चंदन एक ही रट लगा रहा था कि मैं जो भी जॉब करूँगा रात का ही जॉब करूँगा। और फिर नेहा के घर वाले सब मान जाते हैं इस बात को। ऐसे करते करते 15 दिन बीत चुका था
जो चंदन था वो 15 दिन से रात को अपने घर में रहता नहीं था। वो हर रात जॉब की ओर चला जाता था। और फिर एक रात जिस दिन चंदन कहता है, सुनिए पापा जी, मैं यहाँ शहर में नहीं रहूँगा, मैं गांव जा रहा हूँ और मैं नेहा को भी लेके जाऊँगा। मुझे नहीं रहना आपका घर जवाई बन के। आप लोग आ जाइएगा मिलने के लिए। मैं गांव में ही काम करता था और वहीं पे करूँगा। उसके पापा आगे कुछ बोल नहीं पाते और नेहा कहती है, हाँ पापा, जहाँ इनको रहना है वहीं सही, लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं। और फिर चंदन और नेहा गांव चले जाते हैं। जो उनका पुराना घर था नेहा का, उसी को घर को साफ़ सफाई करके वो वहीं पे रहते हैं। चंदन का तो घर पता ही नहीं था। चंदन ने कभी अपने घर को दिखाया ही नहीं और नेहा भी अब इस बात को भूल चुकी थी और नेहा के घर में ही वो दोनों रहने लगते हैं। पर नेहा को इस बात का पता ही नहीं था कि चंदन रात को घर में रहता ही नहीं है। वो कई दिनों से रात के 12 बजे के बाद घर से निकल जाया करता था और सुबह के 4 बजे वापस आया करता था। तभी एक दिन चंदन अपने घर से निकल जाता है और तभी गांव का एक आदमी चंदन को देख लेता है, क्योंकि गांव में आपको पता ही होगा, गांव के लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं। एक गांव का व्यक्ति चंदन को देख लेता है और चंदन उतनी सुबह को जंगलों की ओर कहाँ जा रहा था। वो आदमी सोचता है कि चंदन कहाँ जा रहा है इतने सुबह को, और धीरे धीरे वो आदमी चंदन की ओर पीछा करने लगता है। चंदन जंगलों के अंदर जाया जा रहा था और वो गांव का आदमी चंदन के पीछे पीछे छुप छुप के देख रहा था। वो आदमी देखता है कि चंदन कब्रिस्तान की ओर जा रहा है और चंदन कब्रिस्तान के अंदर घुस जाता है और घुस के एक कब्र के ऊपर बैठ जाता है और बैठ के वो कब्र के अंदर सो जाता है और कब्र को ऊपर से लगा लेता है। इस चीज़ को देख करके वो गांव का आदमी बहुत बुरी तरह से डर चुका था। वो तुरंत गांव की ओर दौड़ा हुआ आता है। गांव के लोग उसे देख लेते हैं, तब तक सुबह हो चुका था। गांव के लोग उसे देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? पर उस आदमी के मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वो हाँफते हाँफते अपने घर जाता है और थोड़ी देर बाद वो अपनी बीवी को बताता है कि मैंने उस नए वाले घर में जो चंदन और उसकी बीवी नेहा आई है, वो चंदन कुछ सही नहीं है। उसकी बीवी कहती है, अच्छे से बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाहते हो? उसका पति बताता है कि मैं जब अभी सुबह को बाहर गया तो मैंने देखा कि चंदन जंगलों की ओर कहीं जा रहा था। मैं उसका पीछा करने लगा और मैंने देखा कि वो एक कब्र के पास जाके वहाँ पे बैठ गया था और फिर उसने कब्र के अंदर घुस के कब्र को ऊपर से लगा लिया। और ये बात सुन के उसकी बीवी पूरी तरह से डर चुकी थी। उनके पास पुराने वाले मालिक के मतलब नेहा के पापा का नंबर था। वो तुरंत उसके पास कॉल लगाते हैं और ये पूरी घटना उसके पापा को बताते हैं। उसके पापा कहते हैं, ये तुम लोगों की फालतू बातें मेरे समझ में नहीं आती कि तुम लोग इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो। जो बात समझ आए वैसा तो झूठ बोला करो। पर ये सब कहते हैं, आपको विश्वास करना है करो वरना मत करो। पर मैंने देखा है। अब नेहा के पापा को भी उनकी बातों पे विश्वास होने लगता है और वो शहर से गांव आ जाते हैं और वो भी अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि क्या इनकी बात में कुछ सच्चाई है, कि हाँ सच में चंदन कब्र की ओर जाता है। और फिर नेहा के पापा एक दिन नकली नाटक करने लगते हैं सोने का और वो देख रहे थे कि चंदन सुबह 2 बजे अपने रूम से बाहर निकलता है और वो फिर धीरे धीरे जंगलों की ओर जाने लगता है। नेहा के पापा उसका पीछा कर रहे थे और देखते हैं कि सच में चंदन एक कब्र के पास बैठा था और फिर उसने कब्र के अंदर घुस के कब्र को ऊपर से लगा लिया। ये बात देख करके नेहा के पापा बहुत बुरी तरह से डर गए और वो सोचने लगते हैं कि कौन था चंदन, ये चंदन क्या है जो इस कब्र के अंदर से वापस आता है
और उसने नेहा के साथ शादी क्यों किया, ये मिस्ट्री वहीं पे बन के रह जाती है। और फिर इसके आगे की कहानी शुरू होती है पार्ट 2 में। तो होप गाइस ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं इसका पार्ट 3 जल्दी लाऊंगा आपके कमेंट करने पर। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे इसी के साथ पार्ट 3 में, नेहा और चंदन की लव स्टोरी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।